एनालिटिक्स का? यस ये सर। बताओ। यस सर। रिवीजन करना? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं रिवीजन ही करा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है, 1 मिनट रुकना आप लोग। आप लोग 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुको बच्चों। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ जरा, एक बार बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। यस यस सर। सर। तो मुझे लग रहा है कि ना मैंने ना आपको ना ये सपोर्ट क्लास में एक बार मैंने बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं सेम करा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ना सपोर्ट क्लास में आप लोग को क्या किया था, बताया था। तो आप लोग को क्लियर है क्या? एक बात बताओ, सबको क्लियर है क्या? सबको फॉर्मूला पता है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर बातें करते हैं, ठीक है। जब आप लोग को पता तो एक जस्ट मिनट, 1 मिनट और रुको आप लोग, 1 मिनट और रुको आप लोग। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो आज पता है क्या केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन क्लास होगा, क्योंकि आप लोग का कल क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम है। क्लियर है क्या बात है? और थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, 5 मिनट थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहली बात देख लो, थ्योरी में क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन कंसर्न्ड विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ना, जो हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है क्या? ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मान लो कोई अगर हमने रेट लिखा, रेट लिखा, और रेट बराबर क्या होता है, के ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जरा बताना, एक्स प्लस प्लस वाई। वाई। क्लियर है क्या? एक्स प्लस वाई। अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं ना, तो जैसे कि मान लो 2N2O5 टूट के कुछ और बना, तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। जो ऑर्डर होता है ना, यह एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होता है ना, कि कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो जरा आप बताना, इस हमारे रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है? अरे दो ही लोगों ने दो दो नहीं रहा तो। अगर मैं आपसे एक और पूछूं कि H2I2 मतलब ऐसे कुछ है, ध्यान से देखो, H2 प्लस I2 क्या मिल रहा है हमें, 2HI मिल रहा है। तो कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया है, 2 लोगों ने। इसकी भी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। CaCO3 टूट के क्या बना, CaO बना, और क्या बना, CO2 बना। तो आप जरा बताओ, आप जरा बताओ, इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, एक ही ने। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को सर। कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है,
ये रहा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। पहली बात सुन लो कि हमारे पास क्या है कि जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। आप बताओ मॉलिक्युलरिटी हो सकता है क्या ऐसे? नहीं हो सकता। मॉलिक्युलरिटी केवल पॉजिटिव हो सकता है। क्या मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकता है? नो सर। No, sir. No, sir. मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का क्या मतलब है, जरा बताना आप लोग। मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का क्या मतलब है? रिएक्शन। किसी कंपाउंड में रिएक्टिंग रिएक्टेंट ही नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या रिएक्टेंट ना हो? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. आओ आओ Yes, sir. जरा देखते हैं। तो सिंपल सी Yes, बात है, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम। सिंपल सी बात देखो, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट। आपने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया था क्या? मैंने ना, के इक्वल टू क्या होता है, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या पढ़ा था हमने? के ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यह होता है आर्हेनियस इक्वेशन, और यहीं से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बताओ जरा। के टू बाई के वन इक्वल टू आर टू बाई 2 by आर वन इक्वल Del- न्यू डेल्टा टी बाई 10। 10। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? यस सर। बिल्कुल, ये भी फॉर्मूला पढ़ता। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ता, कौन सा फॉर्मूला पढ़ता? लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू, बताओ जरा, ई ए बाई आर टी। यहाँ पे 2.303 था। एक मिनट रुको, मैं इसको और भी सही से लिखता हूँ। ई ए बाई आर, और यहाँ पे इंटू 2.303, और यहाँ पे क्या था, 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। क्लियर है क्या बात है? क्या हमने कुछ ऐसे भी एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? यस सर। बताओ जरा, ऐसे भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। आओ हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने दो ऑर्डर पढ़े थे। एक जीरो ऑर्डर पढ़ा था। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, और इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे होता है। आप बताओ इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या था? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे ए का क्या मतलब है? बचा हुआ कंसेंट्रेशन। ए नॉट का क्या मतलब है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये तो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है बताओ? टाइम। टाइम। ये तो रहा जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो क्या था हमारे पास? ए इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी। ठीक है, ये तो था ही हमारे पास। एक और फॉर्मूला था, लॉग ए इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस, बताओ जरा, के टी। ये भी था। और एक फॉर्मूला और था, के टी इक्वल टू क्या था, 2.303 डिवाइड बाई, सॉरी ऐसे था, के टी इक्वल 2.303, और क्या था हमारे पास, लॉग ए नॉट बाई ए नॉट बाय। ए। क्लियर है क्या बात है? इसका यूनिट आप लोग देख लेना। ठीक है, यूनिट आप लोग देख लेना। और हाफ लाइफ टाइम भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाफ लाइफ टाइम भी पढ़ा था। अब हम लोग क्वेश्चंस केवल करें क्या, बताओ जरा। यस सर। न्यूमेरिकल्स करें। Yes, देखो, sir. तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ ना, तो जीरो ऑर्डर का कुछ हमारे पास फॉर्मूला ऐसे होता था, टी हाफ इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए नॉट बाई के। हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। और हमारे पास सेकंड ऑर्डर का छोड़ो मत, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही क्या कर लो आप लोग, याद कर लो। और भी किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखो। सबसे पहले बताओ कि हमारे पास बोल रहा है कि कैलकुलेट, हमारे पास देखो सबसे पहली बात सुनो कि अगर हमारे पास T.75 दिया हो, T.75 दिया हो, इसका मतलब क्या है कि T 75%। इसका मतलब क्या है कि 75% फिनिश होने में लगा टाइम। क्या मतलब है इसका? 75% फिनिश होने में लगा टाइम। उसके बाद मान लो कि अगर हमारे पास T 50% दे दिया, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम। 50% फिनिश होने में लगा टाइम। या फिर आप लोग इसी को क्या बोलते हो, टी हाफ भी बोलते हो, यानी कि हाफ लाइफ टाइम बोलते हो। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर।
तो एक बार जरा ये करके बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करके बताओ आप लोग, सॉल्व करके बताओ आप लोग। आप लोग सॉल्व करके बताओ इसको। ये सबने को कैसे बता दिया, जरा बताना कैसे बता दिया ये इतना जल्दी। सर मैंने पहले सॉल्व किया था। पहले से सॉल्व किया था, और बाकी पर्सन समीर आप बताओ, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसको। देख लो देख लो, सिंपल सी बात, पहली बात सुनो कि अगर मैं T75 की बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, T इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर है ना, डिवाइड बाई के, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग। पहली बात है कि हमारे पास A0 बाई ए होता है, तो A0 को आप 100 मान लो। अब 100 75% फिनिश हो गया तो बचा कितना परसेंट बताना जरा। 25%। 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हम log 4 होगा तो क्या हम 2 log 2 लिख सकते हैं, यस सर। बताओ जल्दी लिख सकते हैं। अब फिर डिवाइड, यस सर इसको मान लो आप 75 मान लो, और इसको मान लो क्या T50, तो T50 बराबर क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई के, और हमारे पास हो जाएगा लॉग 100 बाई, और 50% फिनिश हो गया तो बचा कितना परसेंट 50, और यह हो जाएगा log 2। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल, तो हमारे पास T75 बाई T50 बराबर क्या हो जाएगा, ओनली 2/1 हो जाएगा। तो हमारे पास T75 बाई कितना आ जाएगा आंसर, ओनली 2 आंसर आ जाएगा ना। और भी Yes. किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को भी कुछ भी डाउट है बातें कर सकता है यार, ठीक है। चलो, फटाफट इसका बताओ आप लोग, बताओ जरा आप लोग इसका क्या आंसर होगा। मैंने बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग। सर बी। क्या होगा आंसर, बी 5। चैट बॉक्स में से लिखो, बताओ चैट बॉक्स में, सभी कोई चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ। देखो सभी कोई ना कल एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहना, और सभी कोई अपना ना स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, जो नहीं किया ना क्लास में उसकी खबर होगा, ठीक है। जो शेयर नहीं किया क्या करूंगा, क्लास में उसकी खबर होगा। तो आप लोग क्या करना, सभी को शेयर करना मेरे साथ, क्लियर है क्या बात। यस सर। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। किसी का आंसर आया क्या, जल्दी फटाफट सॉल्व करो। यस सर ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो होगा, वो जीरो होगा। अब मान लो कि हमारे पास जब स्टार्टिंग में, देखो मैं ऐसे बताता हूँ,
मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई कंपाउंड है वो 100 है, क्या है 100 है। तो यही बात बताओ 100 है तो क्या उस टाइम कितना परसेंट फिनिश हुआ है जरा बताना। सर 0 0% फिनिश हुआ है, ठीक है। अगर मैं 100 का 50 कर दूं तो कितना परसेंट फिनिश हो जाएगा, सर 50 50% फिनिश हो जाएगा। क्या एक लाइफ टाइम लग गया, क्या एक लाइफ टाइम। Yes, sir. अब मान लो कि हमें 50 से मैंने 25 कर दिया, तो आप बताओ कितना परसेंट फिनिश हो गया। मैं फिनिश होने की बात कर रहा हूँ, क्या 75% फिनिश हो गया क्या। यस Yes, sir. यस सर एक लाइफ टाइम ये और एक लाइफ टाइम ये, क्या 2 लाइफ टाइम यूज हो गया। Yes, sir. अब मैं 25 से कितना कर दे रहा हूँ 12.5%, तो एक लाइफ टाइम और यूज हुआ। अब बताओ कितना परसेंट फिनिश हो गया। 87.5 देखो सिंपल सी बात है, 25 बचाना, 25 का क्या कर दो आधा कर दो, तो क्या होगा हमारे पास 87.5 जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो फिर से, हमें ना 95% तक फिनिश करना है, यहाँ तक टारगेट हमारा है। अब एक और लाइफ टाइम लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6.6, 6.25 ठीक है 6.25 ना। यस सर तो ठीक है, तो पता है क्या सिंपल सी बात है, जितना ये है ना उतना आप 100 से माइनस कर दो, कितना आएगा 93.75 75 आएगा। तो एक लाइफ टाइम और यूज हो गया। अब फिर से बताओ, फिर से इसका आधा करेंगे कितना आएगा 3.125। तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 96.8 समथिंग होगा। तो आप बताओ अगर मैं यहाँ तक लेता 93 तक लेता तो क्या 95 पर तक कंप्लीट हो पाता क्या, नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो अब बताओ यहाँ तक आने में कितना लाइफ टाइम लगा, 1 2 3 4 और 5। क्या बातें क्लियर है क्या। Yes, यस सर इसका फटाफट आप लोग बताओ क्या आंसर होगा, बताओ आप लोग क्या इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन ऐसे मत बताओ, सॉल्व करके बताओ, पहले से सॉल्व कर दिया ना, ऐसे मत बोलो। एग्जाम्स में भी ऐसे ही बोला तो उसमें क्वेश्चन नहीं पता होंगे ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे क्या प्रतीक्षा, यस सर सॉल्व करो सॉल्व करो। कौन सा आंसर आया, सी सूरज स्पर्श वैशाली सी। यस सर। क्या आप लोग मुझे व्हाट्सअप करोगे क्या सॉल्यूशन, आप लोग सॉल्यूशन व्हाट्सअप करोगे क्या। यस सर करो जरा करो, मैं देखता हूँ आप लोगों ने कैसे किया, मैं भी देखना चाहता हूँ आप कैसे सॉल्व किया। करो जरा सॉल्व करो, आप व्हाट्सअप करो जरा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। किसी ने से नहीं सॉल्व किया अभी तक। अरे सेंड कर दो, मैं भी तो देख लूंगा आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया है। सर मैंने दूसरे फोन से क्लास ज्वाइन की है, नंबर यहाँ पे डालेंगे क्या प्लीज। नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप लोगों ने गलत किया है। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। दिया हुआ है डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और यहाँ क्या लिखा है 1/5। क्या हम 1/5 को क्या हम 3/2 लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. यस सर। 3/2।
इक्वल टू क्या लिखा है, डीसी बाई dt। आप क्या कर दो कि तीनों में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/3 होगा, इंटू यहाँ पे 1/3 होगा, तो क्या होगा जरा बताओ, क्या 1/2 बचेगा क्या हम लोग, Yes, Yes, sir. sir. 1/2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 dc बाई dt। अब हमारे पास इक्वेशन देखो, इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, दो बच्चों ने कर दिया, मैं देखता हूँ कैसे इन्होंने सॉल्व किया। 332, ठीक है। सर वो गलती से इक्वल के बाद 1.5 ले लिया, उसकी वजह से गलत हो गया। आपने गलती कैसे किया ये जरा बताओ। वो जो DCDT है ना, उसकी जगह गलती से 1.5 हो गया। सबने चीटिंग किया है यार, आप लोग गूगल से चीटिंग किए हो क्या ये बताओ। नो सर, नो। कुछ ऐसे होगा क्या। अब ये बताओ कि हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, XA प्लस YB गिव्स ZC है। तो अब ये बताओ कि अगर हम इसको रेट लॉ में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/x dA/dt लिखेंगे क्या, यस सर। इक्वल टू 1/y dB/dt इक्वल टू 1/z dC/dt। क्या कुछ ऐसे लिखेंगे। Yes. अब ये बताओ अगर मैं कंपेयर कर लूं तो 1/x की जगह पे क्या है जरा बताना, 1/3. 1/3. तो x की जगह क्या होगा, x की जगह बताओ जरा, 3. 3 हो जाएगा। और y की जगह क्या होगा बताओ, 2. 2. और z की जगह। 3. ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया था, रियली बताना सही सही। सर मैंने किया था पहले। पहले कहाँ सॉल्व किया था बताओ जरा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिला हुआ था। सर आपने पहली वाली क्लास में भी कराया था सर same. आपने पहले भी करवा था। तो पहले वाले भी तो ऐसे ही बताया था ना। Yes, sir. यस सर। आप लोग का आंसर गलत क्यों आया। सर मैंने अब भी किया है। बाकी वैशाली आप बताओ, यस सर। सॉल्व किया करो ठीक है। आप लोग ना पुराने के भरोसे मत रहा करो यार, आप लोग क्या किया करो, सॉल्व किया करो हर टाइम, वरना सर गलतियां हो अभी जाएंगी। आप लोग सॉल्व करोगे ना तो गलतियां नहीं होगी, और मेरे से आप लोग पूछ भी सकेंगे। चलो जरा इसका बताओ, आप लोग फटाफट बताओ इसका आंसर, बताओ जरा इसका आंसर आप लोग बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग। आप लोग इसका आंसर बताओ। हुआ क्या किसी का सॉल्व, किसी का सॉल्व हुआ, Sir, तो उसमें नहीं. चलो सॉल्व करो आप लोग। कौन सा ऑप्शन, सुरिंदर चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। नहीं हुआ किसी का, सुरिंदर का सूरज का आ गया सी आंसर, दिया का सी, यस सर। सानू आपका कितना आया, वैशाली आप बताओ, वैशाली मेरी आवाज आ रही है। सर सी।
सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस, ऐसे देख लो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए प्लस पीबी और गिव्स प्रोडक्ट दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ, प्रोडक्ट sir. दिया हुआ। हम लोग ऐसे जानते हैं क्या, डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, 1/3 dB बाई DT. dt। dt। अब ये बताओ कि यह हमारे पास यह भी माइनस में होगा, यह भी माइनस में होगा, क्या बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. माइनस का कोई ज्यादा इशू नहीं है, आप कट भी कर दोगे, माइनस का कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमें ध्यान से क्या चीजें देखनी है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या दिया हुआ, के ए पे पावर 2 और बी दिया हुआ है, ठीक है क्या? और हमसे क्या पूछ रहा है, माइनस डी बी बाई डी टी क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो आप बताओ कि डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3 इधर ट्रांसफर कर सकते हो क्या, कर सकते हो, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। अब जो भी हमारे पास डी बी बाई डी टी होगा ना, वो डी ए बाई डी टी का क्या होगा, 3 गुना होगा क्या? यस सर। Yes, ये sir. डी ए बाई डी टी है, इसका 3 गुना आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सी। Option C. सी वाला Option. ऑप्शन है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, इसमें No, sir. किसी को कुछ No. No, sir. डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसका सॉल्व करो, इसका जरा सॉल्व करो तो फटाफट सॉल्व करो। क्या हो गया, क्या सॉल्व आप लोग का सॉल्व हो गया? कशिश कितना आया, डी। सानू है क्या क्लास में, सानू? यस सर। बताओ भाई। अवधि सिसोदिया, भावना, भावना आप बताओ। दिया छावरा, इशिका, समीर, यासीन। सिंपल सी बात देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बोला कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, यह हमारे पास रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स सी, और कुछ ऐसे दिया हुआ, इसका रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मोल इनवर्स, और क्या दिया हुआ है, सेकेंड इनवर्स, कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है। और फिर इसके बाद 10 सेकेंड बाद इसका जो रेट ऐसे हो जाता है, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, फिर 20 सेकेंड बाद ऐसे हो जाता है। तो जब भी आपको ना के का वैल्यू दिया हो और उसका यूनिट दिया हो ना, तो हम के की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि इसका क्या है, ऑर्डर क्या है। Order. क्लियर है क्या? आप ये बताओ क्या करते हो, रेट इक्वल टू क्या होता है जरा बताना, के इंटू ए पे पावर एक्स। अगर मान लो तो आप बताओ हमारे पास के क्या होगा, के हमारे पास ऐसे होगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, कुछ ऐसे है, यस सर। ऐसे है। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास रेट का यूनिट क्या होता है जरा बताना आप लोग। मान लो ये एन ऑर्डर का है तो इस पे हम एन लगा देते हैं, रेट का यूनिट क्या होता है बताओ जरा, मोल बाय लीटर और बाय सेकेंड, क्या कुछ ऐसे होता है क्या, कुछ ऐसे। पर लीटर। और हाँ, और हमारे पास आई बात कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और जाहिर सी बात है एन है तो इस पे एन हम कर देंगे, डन। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ जरा, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। आप लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करना, लिखना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो सेकंड ऑर्डर आंसर आता है, ठीक है। यस सर। कर लेना। यस सर। जरा इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ।
इसका आंसर बताओ आप लोग। वैशाली माइक बंद कर दो, वैशाली माइक बंद कर लो आप। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करो। अदर, वैशाली, यासीन, सूरज, स्पर्श, सानू, सेजल, रिया, बोरा, प्रतीक्षा, प्राची, कुलदीप, सर डी ऑप्शन। कनुप्रिया, दिया छावरा, अवनी सिसोदिया, समीर। सर डी। डी ऑप्शन आया। और भी किसी का कोई आंसर है क्या? और भी किसी का कोई आंसर है बताओ। बी। तो दो ऑप्शन आया। सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात किया है, तो हम फॉर्मूला लिख लेके, हमसे क्या पूछा है, हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है। तो रेट कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई टी। और टी की वैल्यू क्या दे दिया बताओ जरा, 20. 20। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 20, और वो भी मिनट में आंसर दिया, आंसर भी मिनट में है, यह भी मिनट में, तो हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है। 0.25। 0.5. तो क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ क्या इसको, Yes, sir. Yes. 2.303 डिवाइड बाई 20 इंटू, अब हम क्या इसको log 4 लिख सकते हैं, Yes, बिल्कुल sir. लिख Yes, सकते sir. हैं। अब देखो यार ध्यान से जरा, 2.303 डिवाइड बाई 20, इसको क्या मैं 2 log 2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, Point. 0.3010, और डिवाइड बाई 10। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ये। 0.693203। कितना है, 693। बिल्कुल 0.693, और डिवाइड बाई 10 है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0.0693। देखो 0.0693 किसमें आया है, डी वाले में आया है। तो सबको समझ आया, जिसका भी आंसर था वो भी समझ ले क्या है। ठीक है, जरा इसका बताओ आप लोग, आंसर बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, यह आपको पता है इंटीजर टाइप में आंसर आता है, इंटीजर टाइप में। जो लास्ट में आपका होता है ना कि बता दो भाई इसका आंसर बता दो, नियरेस्ट इंटीजर बता दो, वही वाला है। सॉल्व करो जरा, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ। सॉल्व करो, मैं 1-2 मिनट और टाइम देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो इसको।
पहले ये बताओ, किसी को समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही है क्या लिखा हुआ है, क्या है ये सब चीजें? किसको किसको समझने में दिक्कत हो रही है? समझने में दिक्कत हो रही है तो भी आप लोग बता सकते हो। हाँ शिवम, आपको समझने में दिक्कत हो रही है? और भी कोई है जिसको समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या है ये चीजें? अरे बताओ कि तभी तो मैं जानूंगा ना, तभी तो आप लोग पे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ना मैं। बोलो जरा एक बार। वैशाली, आपको समझ आ रहा है? सर थोड़ा बहुत। सॉल्व करो, आप सॉल्व करो। पहली बात, कोई एक रिएक्शन है ना, तो उसका रेट कांस्टेंट फिक्स होता है। जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चाहे आप कितनी बार लिखो वो क्या होगी, फिक्स होगी। सर एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रतीक्षा ने बोला। और भी दो चार लोग को बोल लेने दो, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। सानू, आप बताओ। सर कोशिश तो करें आंसर लाए। कोशिश करो, कोशिश करो। 1 मिनट और टाइम लेते हैं, कोशिश करो। आप तो पूरा कोशिश करो, 1 मिनट का और टाइम लेते हैं। आप तो पूरा कोशिश करो, 1 मिनट और। नहीं हुआ किसी से? किसी से भी नहीं हुआ? कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं, उनको और टाइम चाहिए सॉल्व करने के? एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी गिव्स, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ। क्या कुछ ऐसे दिया हुआ क्या? अगर मैं इसके लिए रेट लिखूंगा, रेट, तो मैं रेट क्या लिखूंगा जरा बताओ, कि ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। क्योंकि हम एक्स Right. वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर नहीं पता है। बातें सही है क्या? यस ऑर्डर नहीं पता है, Yes. और हमें यहाँ पे अब के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। या फिर ऐसे नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यह इक्वेशन फर्स्ट होगा, यह सेकंड होगा, यह थर्ड होगा, यह फोर्थ होगा, और यह फाइव। टोटल कितने इक्वेशन दिए हैं बताओ जरा? 5 दिए हुए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ। तो आप बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में जो पहला जो नाम है वो रेट दिया हुआ है, और दूसरा नाम क्या है, कंसेंट्रेशन है। यह भी क्या है, कंसेंट्रेशन है। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो रेट कितना है जरा बताओ? 0.03 0.030 इक्वल टू, हमें के की वैल्यू नहीं पता है, और ए का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, पॉइंट 0.1 दिया हुआ है, और हमें एक्स की भी वैल्यू नहीं पता है, और बी का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, पॉइंट 0.2 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब इन चारों इक्वेशन, मतलब एक तो खत्म हो गया, अब बाकी बचे 4 इक्वेशन ना, उनमें से हम ऐसा इक्वेशन चूज करेंगे ना जो ए या फिर बी का कंसेंट्रेशन सेम हो। दोनों में से कोई एक ही सेम होना चाहिए। तो मैं कौन सा चूज कर लूं? क्या मैं सेकंड वाला इक्वेशन ही चूज कर लूं क्या? Yes, sir. क्योंकि Yes, इनमें sir. पता है क्या, बी का कंसेंट्रेशन दोनों में सेम है। तो देखो आप बताओ, सेकंड वाला इक्वेशन चूज करूंगा तो रेट क्या होगा बताओ जरा? 0.05 0.059 इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब जरा बताओ? ए का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.2 0.2 पे पावर एक्स, और बी का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.2. 0.2 पे पावर वाई। अब क्या कर दो कि इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड डिवाइड कर दो, Divide. डिवाइड कर दो। तो क्या इससे या कितने बार में, लगभग 1/2 बार में चला जाएगा क्या, दोगुना है। Yes. ए Yes, से sir. के कैंसिल हो जाएगा, और यह भी तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। Yes, sir. जैसे यह कैंसिल कैसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, ध्यान से देखो। जब पता है क्या, जब पावर सेम होता है ना तो कुछ ऐसे कर देते हैं, 0.1 डिवाइड बाई 0.2 पे पावर एक्स कर देंगे, और यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 0.2 पे पावर क्या कर देंगे, वाई कर देंगे।
इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, एक आएगा क्या, एक आएगा। आप 1 पे पावर कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी ले लो, जीरो ले लो या फिर कुछ भी ले लो, वह क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा, बोलो, 1 ही One. आएगा। तो हमारे पास केवल यह बचाना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 पे पावर y आएगा। और दूसरे साइड 1/2 आया, और दूसरी साइड 1/2 आया, और इस साइड क्या आया, 1/2 पे पावर y आया। आप बताओ क्या 1/2 पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, अगर मैं कंपेयर करूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 One. 1 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है, सर x होगा ना? हाँ x होगा, x मैंने y तो y x इक्वल टू क्या होगा, 1. One. डन है बातें, x इक्वल टू 1 होगा। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू कैसे निकाला हूं कि y की वैल्यू कट गया है तब x की वैल्यू निकाला हूं। अब ऐसा लूंगा ना कि जिसमें x की वैल्यू सेम हो, x की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और y की वैल्यू अलग अलग हो, तब जाके y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू कब निकली है, जब y की वैल्यू को पूरी तरह से कट कर दिया हूं। और y की वैल्यू कब निकलेगी, जब x की वैल्यू पूरी तरह से कट कर दूंगा। ठीक है क्या, बोलो। Yes, आप sir. बताओ, आप बताओ क्या हम ये वाला ले लें, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2.0 है, और कौन सा ले लें, यह वाला भी ले लें क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू 2.0 है, मतलब a वाले की वैल्यू, बोलो, यह पूरी तरह से कट जाएगा, b वाला बच जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो आओ देखते हैं, पहला एक इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन मैं इसको क्या करता हूँ, स्नैप कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको क्या कर लिया, स्नैप कर लिया। इसको मैंने क्या कर लिया, स्नैप कर लिया। एक इधर आ गया यार, इसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे कुछ ऐसे आ गया। अब देखो, हम यह इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रेट क्या है 0.059 इक्वल टू हमारे पास आएगा ए क्या दिया हुआ 0.2 दिया हुआ, इस पे पावर x आएगा। और बी क्या हुआ जरा बताओ, 0.3. 2 है. 0.2 है, इस पे पावर क्या होगा, y y होगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, नीचे अब देखो 0.060 इक्वल टू x क्या है 0.2 दिया हुआ है, और y क्या दिया हुआ जरा बताओ 0.3 पे 2.3. y दिया हुआ है। क्या बातें क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ये बताओ यह कितनी बार में कटेगा, लगभग एक बार में कट जाएगा क्या, Yes, yes sir. sir Yes, sir. मैं इसको 1 लिख देता हूँ। ये क्लियर हो गया क्या सबको, yes देखो sir तो ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास ध्यान से देखो क्या बचा हुआ, ये तो हो गया। अब सिंपल सी बात, ये x क्या, अब यह वाला कैंसल आउट हो जाएगा क्या, yes sir Yes, Yes, sir. sir. और यह वाला क्या बचेगा, यह वाला बचाओ कि पावर जब सेम है तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 2/3 पे पावर मैं y लिख सकता हूँ, yes sir Yes, sir. y लिख सकता हूँ। अब ये बताओ हम 1 को क्या लिख सकते हैं जरा बताना, 2/3 की पावर 0 2.3 to the 2/3 पे power पावर 0. 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी में पावर 0 क्या हो जाएगा, 1. 1 हो जाएगा। 1. यहाँ पे 2/3 पे पावर y है। अब कंपेयर इजीली कर सकता हूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0. 0. 0, और x की वैल्यू क्या थी 1 1. 1. 1. आओ हम लोग किसी में भी रख लेते हैं। हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो 0.060 इक्वल टू 0.2 पे पावर x की वैल्यू हमने 1 रख लिया, और y की वैल्यू क्या रख लेंगे 0. 0, तो यह 0 की वैल्यू यह तो 1 आ जाएगी। आप बताओ, हम और यहाँ पे k था ना, k था। अब ये बताओ कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ, 0.060 और डिवाइड बाई 0.2 है। तो तो अब बताओ क्या होगा जरा बताना, 0.3. 0.03 आएगा ना, 0.3 आएगा. point
0.3। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है क्या? No, sir. Okay. कर लोगे सॉल्व ऐसे आप लोग क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट इसका बताओ, बताओ जरा आप लोग फटाफट इसका बताओ। बताओ जरा इसका आंसर बताओ। पहली बात देखो, दोनों का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ए का भी 1 दिया है और बी का भी 1 दिया हुआ है। तो एक्स ए पे पावर 1 आएगा, बी पे पावर 1 आएगा। हमसे इस बार एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग इसमें दो इक्वेशन बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पहला और इसको बोलते हैं दूसरा। आप बताओ रेट कितना दिया हुआ पहले वाले इक्वेशन में? 0.8 Yes, इक्वल sir. टू के। अब ए की वैल्यू क्या दी हुआ है? एक्स दिया हुआ है और एक्स पे पावर कितना आएगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब बी का पावर, बी क्या होगा हमारे पास? 0.1। इसका भी पावर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन देख लो। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है बताना जरा। 0.4. 0.4 0.4 इक्वल टू के 0.2 पे पावर 1 और यहाँ पे क्या होगा बताओ? y 0. सॉरी ये y है और y पे पावर 1। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब आप लोग डिवाइड कर क्या होगा जरा बताओ। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताओ? x बाई y और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या? Yes, sir. yes x sir बाई y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y होगा। Yes, sir. बोलो x क्या होगा? 4y होगा। अब ये बताओ, कोई एक गुना है, कोई उसके 4 गुना है, तो आप बताना जरा कौन सा आंसर सही होगा? Option B. कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी कहाँ से यार? Sir, या 0.4 दिया हुआ है या 0.6 दिया हुआ है। किसी का कोई एक बोलो। A ये ऑप्शन वाला A सही होगा। सही रहेगा ठीक है, डन है क्या बात है? yes sir yes, sir. Done. आप लोग इसका बता सकते हो। इसका बता सकते हो आप लोग। चलो इसका छोड़ो, आप लोग देख लेना, इजी है। इसका आप लोग बता सकते हो। इसका बताओ, इसका काफी आसान है। इसका आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। सी ऑप्शन है। अदर्स बाकी लोग का कितना आंसर आया? ट्वेंटी 27। Yes, sir. सिंपल सी बात है। ये क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कोई, सबसे पहली बात देखो, रेट बराबर क्या है? रेट बराबर है के, और क्या है हमारे पास देखो? टेम्परेचर को, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेट रिएक्शन इज 3। हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन? पहली बात मैंने बताया था R2 बाई R1 बराबर क्या होता है? म्यू डेल्टा टी बाई 10। अब सबसे पहली बात है R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब म्यू यहाँ की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है जरा बताओ? टेम्परेचर कोफिशिएंट 3. 3 दिया हुआ है 3. और 3 दिया हुआ है। अब ये बताओ डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 30 डिवाइड बाई 10। तो 3 पे पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 क्लियर है क्या? Yes, sir.
क्लियर है। इसका आप लोग बताओ कैसे बताओगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे बताओगे? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? K इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। हाँ। कैसे पढ़ा था? क्या पढ़ा यस था? सर। अब यह बोल रहा है कि पता है क्या, कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इतना दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 दिया हुआ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किया। दूसरा दिया हुआ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्या दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी फैक्टर नहीं, यह जो है रेट कांस्टेंट है। पहला क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है? के की वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 104.4 दिया हुआ है। और तीसरा हमारे पास दिया हुआ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी ए की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6 इंटू 10 पे पावर 14 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो उसको कहाँ तक कर दें? इन्फिनिटी तक कर दें। तो जरा बताना क्या होगा, बताओ क्या आंसर होगा? अगर हम टेम्परेचर इन्फिनिटी तक कर दें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन बी। कैसे बी होगा? टेम्परेचर इंफिनिटी हो जाएगा तो ई वाला तो चला जाएगा सारा। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास के है, ए है, ई पे पावर माइनस क्या है? ई ए बाई आर टी है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हो? टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे हो। जब आप बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी? क्या कम होगी? क्या Yes, यस sir. सर। कम Yes, होगी? sir. आप बताओ, जब इसको इन्फिनिटिव कर दोगे, किसी के भी नीचे इन्फिनिटिव लगा दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। जीरो हो जाती है। तो ए ई पे पावर जीरो हो जाएगा, और किसी पे भी पावर जीरो का क्या मतलब है बताओ जरा? Then 1। K तो equal के to बराबर A. क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी केवल ए की वैल्यू रहेगी क्या? और ए की वैल्यू कितनी है देख के बताओ। 6.0 इंटू 10 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। B. वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैं वो बताता हूँ। ये बताओ कैटलिस्ट क्या करता है, जरा बताना, कैटलिस्ट क्या काम करता है? डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास यह एक ग्राफ है, किसी भी रिएक्शन को रिएक्शन करने के लिए ना कम से कम इतना एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें कैटलिस्ट लगा देते हैं ना, ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ वो क्या कर देता है? पहाड़ को ही छोटा कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दिया इसने? कम कर दिया, कम तो कर। जल्दी हो जाएगा। इसका आप लोग सर बता सकते हो क्या? इसका इसका रेट क्या होगा? रेट, पहली बात, रेट हमेशा स्लो स्टेप पे ही डिटरमाइन किया जाता है। बताओ जरा रेट क्या होगा? क्या होगा इसका रेट? Option D. बिल्कुल, ऑप्शन डी। पहली बात पता है क्या? देखो, यह पहला स्टेप क्या है? दो स्टेप में है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है और दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप है। तो हम हमेशा किस स्टेप पे रेट डिटरमाइन करते हैं? स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप पे के हो जाएगा और इसका रिएक्टेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या है? N2O5 है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। सर डन सर। इसका आप लोग बता सकते हो? क्या होगा इसका? बोलो जरा। Option B. ऑप्शन बी होगा ना, क्योंकि हमारे पास स्लो स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप स्लो स्टेप है और इसका रिएक्टेंट ए और बी है। तो रेट क्या होगा? रेट बताना जरा। के ए के ए और बी। बी। B. कुछ डाउट है? नो सर। सर ये कोई 2 डाउट भी तो है। क्या? 2 नहीं है। Sir ऊपर 2A. देखो, हमारे पास पहली बात सुनो,
हमारे पास यह एक रिएक्शन है, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन है, 2A प्लस बी गिव्स D प्लस E, कुछ ऐसे रिएक्शन है। यह रिएक्शन आपको पता है क्या 2 स्टेप में हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप कुछ ऐसे है, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, और दूसरा स्टेप क्या है बताओ जरा? A plus A प्लस C गिव्स E। Physical तो जो C. पहला स्टेप है ना वो स्लो है, पहला स्टेप क्या है? स्लो है। दूसरा स्टेप क्या है? Far. फास्ट है। तो जो स्लो वाला स्टेप होगा ना उसमें जो भी रिएक्टेंट होगा वही हमारा रेट होगा। ठीक है, ओके फिक्स सर। हो गई क्या बात है? सर ये fix फिक्स मतलब स्लो वाले का ही लेंगे हमेशा करके। स्लो वाले का ही लेंगे, हमेशा स्लो वाले का लेंगे। आप लोग बताओ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो? नो सर। किसको जो भी डाउट है ना वो इजीली पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, बिना बेझिझक आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली आप लोग पूछ सकते हो।